बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू मटर की बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार यमी से बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी, तो आप इसको बनाएँ और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैंने कायनात के चावल लिए हैं 2 गिलास, और 250 ग्राम मटर थे, 250 ग्राम आलू थे। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया, ऊपर प्यारी सी पतीली रखी और इसमें हाफ कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया। फिर मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया और उसको ऑयल में मैंने कटिंग कर लिया और फ्लेम को ऑन कर दिया और प्याज को मैंने गोल्डन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं प्याज को गोल्डन करके इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन हो चुका था और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब मैं हल्का सा सोते करूँगी। लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है वो अच्छी तरह से अंदर प्याज के साथ मिक्स हो जाएगी। तो फिर इसमें मैंने कद्दूकश किए हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें दी, जिनको मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर दी और इनको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर था, 1 टेबलस्पून ज़ीरा था और साबुत गरम मसाला, जिसमें गोल मिर्च, ब्लैक वाली, दालचीनी, बड़ी इलायची और 1 लौंग था। अगर ज़्यादा गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कम इस्तेमाल किया है। तो यह कुछ स्पाइसेस इसमें मैं ऐड करूँगी, जिसमें 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें मैं चिली क्रश ऐड करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हल्का सा थोड़ा सा इसमें पानी लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम पे छोड़ दूँगी। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह टमाटर गल चुके थे, वो अच्छी तरह से मसाले की भुनाई हो चुकी थी। तो इसमें मैंने कटिंग किए हुए आलू और मटर शामिल कर दिए और अब इनकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ज़बरदस्त सी ये आलू मटर की बिरयानी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इन मटर और आलू की भुनाई करने के बाद इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून इसमें दही का शामिल कर दिया था और दही डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। आप पुलाव में भी दही डाल सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार यमी सी बिरयानी बन के रेडी होती है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने नेशर का बिरयानी मसाला लिया है, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बिरयानी का मसाला शामिल कर दिया था और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और आप देख सकती हैं यहाँ पे आलू मटर बिल्कुल अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल के लिए थे, जिनको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो लिया था। अब मैं 3.5 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी चावलों के मुताबिक, और ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें हमारे राइस बन के बड़े ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और पानी डालने के बाद मैंने इनको मिक्स करके ढक्कन दे दिया था और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे मैंने मटर और आलू चेक कर लिए थे। यहाँ पे एक दाना मैं चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकती हैं ये बिल्कुल गल चुके हैं और आलू भी मैंने छुरी की मदद से चेक कर लिए थे। दोनों चीज़ें गल चुकी थी और पानी बॉयल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने भिगोए हुए चावल शामिल कर दिए। यहाँ पे मैंने कायनात के चावल लिए, आप कोई भी चावल अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े करके मैंने सारे चावल इनमें शामिल कर दिए थे 2 गिलास के, और फिर मैंने इनको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई कर दिया और फिर पानी ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे पानी ड्राई हो रहा था, और जब पानी थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त है, देखने में जितनी अच्छी है इतनी ही मज़े की और टेस्टी सी ये बिरयानी बन के रेडी होती है। तो आप इसको पुलाव भी कह सकती हैं। और पानी ड्राई होने के बाद फिर इसको मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था और बीच में मैंने ढक्कन हटा के इसके ऊपर मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया था, फूड कलर डाल दिया था। तो आप भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा फूड कलर इसके ऊपर डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था।
और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल बन के रेडी हो चुके थे, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और बहुत यमी बन के रेडी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इनको मिक्स कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके, तो देख सकते हैं आप। और फाइनल लुक भी हम इसका आपको दिखाएंगे। तो फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया। एक प्यारी सी ट्रे में मैंने थोड़े थोड़े करके इसको डिश आउट कर लिया। और ये रेसिपी बहुत जल्दी और क्विक से बनने वाली है। जब कुछ समझ में ना आए तो आलू मटर निकालें और इसकी बिरयानी बनाएं और सर्व कर दें, और ये बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी बहुत पसंद आती है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। सबके लिए, सब बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो हमारी ये बिरयानी बिल्कुल डिश आउट हो चुकी थी और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। और माशाल्लाह से फाइनल लुक आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। और एक एक चावल, एक एक दाना अलग है, बिल्कुल जुड़े नहीं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इन्जॉय करें। और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।